वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत शब्द बबोधनम। संस्कृत शब्द बबोधनम के लिए पहले आप लोग को जानना ज़रूरी होगा कि संस्कृत में लिंग और वचन कितने होते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं संस्कृत भाषा में लिंग कितने होते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार होते हैं या 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और संस्कृत भाषा में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन यानी कोई भी एक चीज़ को समझाया जाता है, जैसे एक किताब या एक पुस्तक। द्विवचन मतलब एक से ज़्यादा या दो, सिर्फ दो, जैसे 2 छात्र, 2 बालकों। और बहुवचन मतलब 2 से अनेक। 2 से अनेक मतलब अनेक कंदुकेनः, मतलब अनेक या ज़्यादा खेलने का खिलौना का बॉल्स। या बहुवचन में आप लोग ये भी कह सकते हैं अनेक वृक्षों। ये हो गया हम लोग का बहुवचन। तो संस्कृत भाषा में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और संस्कृत भाषा में वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम लोग जानते हैं कि कैसे संस्कृत भाषा में हम लोग कैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखेंगे, वो भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक में। तो पहले देखिए संस्कृत, यह है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और यह है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में पहले देखिए एक वचन में बालः, द्विवचन में बालकोः और बहुवचन में बालकाः। पुल्लिंग में क्या हुआ, बालः, बालको, बालका। बालः मतलब एक वचन में एक बालक, द्विवचन में 2 बालक और बहुवचन में अनेक बालकः, इसलिए बालकाः। फिर आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में लता, लते, लता। लता मतलब एक लता, लते मतलब 2 लते या लता, या बहुवचन में लता मतलब अनेक लता। नपुंसक में आता है फलम, फले, फलानि। फलम मतलब एक फल, फले मतलब 2 फल, या फलानि मतलब 2 से अनेक या 2 से ज़्यादा फलानि। तो पुल्लिंग में आता है एक वचन में बालः, द्विवचन में बालकोः, बहुवचन में बालकाः। स्त्रीलिंग में आता है लता, लते, लताः। नपुंसक में फलम, फले, फलानि। ये था हम लोग का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का एक एग्जाम्पल। अब हम लोग जानते हैं कि पुल्लिंग में बालः, बालको, बालका किस प्रकार में होते हैं या कैसे लिखेंगे हम लोग कि बालः, बालको या बालका। तो पुल्लिंग में पहले एक वचन में आप लोग कैसे बाला, बालको, बालका लिखेंगे, इसके नियम ऐसे आते हैं। पुल्लिंग में स, तो, ते। एक वचन हो तो स, द्विवचन हो तो और बहुवचन हो तो ते। ये आपको याद करना पड़ेगा, सा, तो, ते। जैसे सा जैसे रामा, तो रामोः, ते रामः। और उसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे आते हैं, बाला, बालको और बालका। पुल्लिंग में एक वचन में सह, द्विवचन में तो, बहु में ते। इस नियम से आपको बाकी सब पुल्लिंग वर्ड बनाने होंगे, सह, तो, ते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, स, तो, ते। अगर आप पुल्लिंग में स, तो, ते याद कर लो तो आपको कोई भी शब्द रूप या कोई भी पुल्लिंग में लिखने को डिफ़िकल्टीज नहीं आएगा। जैसे रामः, रामोः, रामः, स रामः, तो रामो, ते के लिए रामा। अब आते हैं इसी प्रकार स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में क्या आता है, स, ते, त। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, सा, ते, तः। स के लिए कलिकाः, ते के लिए कलिकेः, ताः के लिए कलिकाः। पहले पुल्लिंग में क्या हुआ, स, तो, ते। अब स्त्रीलिंग में आएगा स, ते, ता। जैसे एग्जाम्पल, लता, लते, लता। अब आते हैं नपुंसक में। नपुंसक के लिए क्या होगा, तत्, ते, तानि। ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, तत्, ते, तानि। जैसे फलम, फले, फलानि। तत् मतलब फलम, ते के लिए फले, तानि के लिए फलानि। या कोई भी नपुंसक वर्ड आए तो आपको ये 3 माइंड में रखना होगा, तत्, ते, तानि।
जैसे पत्रम, पत्रे और पत्राणि। तो फिर से देखिए, पुल्लिंग के लिए एक वचन में सा, द्विवचन में तो, बहुवचन में ते। इस प्रकार रामः, रामो, रामः, स्त्रीलिंग में स, ते, ता। कलिकः, कलिके, कलिकः, नपुंसक में तत्, ते, तानि, यानी फलम, फले, फलानि। और ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, पुल्लिंग शब्द अकारंत होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द आकरंत। कल ही हम लोग ने लेसन में पढ़ा था आकरंत किसे कहते हैं और आकरंत किसे कहते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप देख सकते हैं। फिर से देखिए, पुल्लिंग स, तो, ते, स्त्रीलिंग स, ते, ता, तो नपुंसक तत्, ते, तानि। अगर आप ये याद कर लो ये तीन, तो आपको ये लट लकार में भी काम आएगा, इसलिए अभी से लर्न कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स। और वर्ड मीनिंग्स देखिए, पुल्लिंग काकः, काको, काका। अभी हम लोग करें कि स, तो, ते। इस प्रकार स मतलब काकः मतलब को कौआ, यानी एक कौआ, काको मतलब दो कौए, और काका मतलब अनेक या दो से ज़्यादा कौए। तो पुल्लिंग में प्रक्रिया क्या होगा, स, तो और ये ते। ये तो हम लोग का पुल्लिंग। अब पुल्लिंग में और ही देखिए, निपह, निपह मतलब क्या होता है, राजा या किंग। निपह मतलब अनेक राजा। गजा मतलब कोट, इसका मतलब एक। गजह मतलब गजह मतलब हाथी, मतलब हाथी, तो एक हाथी। गजह मतलब एक हाथी। तो स, तो, ते। अब आता है स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में क्या देखो, कलिकाः, कलिके, कलिकाः। कलिका किसने, सा, ते, ता। स, ते और ता। स, कलिकाः मतलब एक कली, मतलब एक फ्लावर का जो बर्ड आता है वो। कली के मतलब दो कलियाँ, और कली के मतलब, कलिकाः मतलब कलियाँ अनेक या अनेक कलियाँ। और छात्रे, देखिए छात्री ये आता है स्त्रीलिंग के द्विवचन में। देखिए ते स्त्रीलिंग के द्विवचन में, तो दो छात्रः। मूषिकाः ये आता है बहुवचन में, मतलब अनेक चूहियाँ या चूहे। अब नपुंसकलिंग में देखिए, पुष्पे, चक्राणी, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। पुष्पे किस लिए, क्योंकि तत्, ये हो गया तत्, ते, तानि। इसमें तत् पुष्पे है इसलिए ते, द्विवचन। नपुंसकलिंग द्विवचन मतलब दो फूल। चक्राणी, तानी, चक्राणी इसलिए अनेक, मतलब बहुवचन नपुंसक में, अनेक पहिए या चक्र। गृहम मतलब घर, तत्गृहम गृह। पुस्तकानि मतलब अनेक पुस्तक। तो इसके लिए आपको ये याद ज़रूर करना होगा, पुल्लिंग में स, तो, ते, स्त्रीलिंग में स, ते, ता, और नपुंसक में तत्, ते, तानि। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे छात्रः, ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में आपको कन्वर्ट करना होगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। उसके लिए आपको पहले देखना होगा कि ये वर्ड, पहले आपको देखना होगा कि ये वर्ड कौन सा पुरुष है या कौन सा लिंग में है, कौन सा लिंग। दूसरा आपको देखना होगा कौन सा वचन। तो देखिए, छात्रः लिंग है, पुल्लिंग, क्योंकि इसको पुल्लिंग से नपुंसक में, आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में करना है, ये पुल्लिंग में दिया हुआ है। उसके बाद आपको ये पुल्लिंग में कौन से वचन में, देखिए आप लोग याद कीजिए, सह, तो, ते। तो ये पहले मतलब एक वचन में है, छात्रः एक वचन में है। तो एक वचन मतलब अब इसको आपको कन्वर्ट करना होगा स्त्रीलिंग के एक वचन में। तो स्त्रीलिंग के एक वचन में क्या आता है, स, ते, ता। स, ते और त। तो स एक वचन आता है, तो स के लिए इधर होगा छात्र, मतलब एक लड़की, छात्र। अब आता है अजा। अजा मतलब होता है गोट। अब अजा गोट मतलब पुल्लिंग, पुल्लिंग दिया हुआ, वचन भी एक ही होगा क्योंकि स, तो, ते। अब इसको आप स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करोगे तो आएगा अ, ज। अब अजा क्यों होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग एक वचन में अज हो, क्योंकि ये भी एक वचन में है, तो आपको स्त्रीलिंग का भी एक वचन में आपको ये कन्वर्ट करना होगा। अब आता है अध्यापक। अध्यापक मतलब टीचर, मतलब मेल टीचर। अब अध्यापक का स्त्रीलिंग, अध्यापक एक वचन में है,
पुल्लिंग का, तो स्त्रीलिंग को भी आपको एकवचन में करना होगा, यानी अध्यापिका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।